सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के 2016 से लेकर के 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुविकल्पी में, सभी का बहुत ही जल्दी यानी कि सुपर फास्ट रिवीजन हम करने वाले हैं, ताकि इनमें से कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो छूटने ना पाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं, क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। राइट आंसर है क्लासिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड का केंद्र कहाँ है, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या फिर अमेरिका। तो राइट आंसर है फ्रांस। याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज फ्रांस। और ये क्वेश्चन आगे भी आप देखोगे पूछा गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। दोस्तों, इसमें क्या फिल करेंगे पूछा है। देखिए, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर हम व्हेन फिल करेंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। पोजेशन का वर्ब क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। तो दोस्तों, वर्ड पोजेशन का जो वर्ब है वो क्या है, पोजेसेस। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन मस्ट डू डैश ड्यूटी, वंस, हिज, हर या फिर अवर। तो यहाँ पर होगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके 2016 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो आपने देख लिए। अब 2017 में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय। The substitution table method was adopted by Dr. Best, H. E. Palmer, Professor C. J. Dodson या फिर O. Jesperson। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, The substitution table method was adopted by Dr. Best, H. E. Palmer, Professor C. J. Dodson या O. Jesperson। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, H. E. Palmer। क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या फिर राइटिंग। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखने के आपको पता है कौशल कौन कौन से होते हैं, आपको हिंदी में पता है, सुबो, पली। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो हिंदी नहीं कोई भी भाषा हो, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही किसी भी भाषा को सीखने के कौशल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, कोई भी भाषा हो तो सबसे पहले उसको सुनना हम सीखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी जो है लिसनिंग, ये राइट आंसर होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना फिर उसके बाद यानी कि लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, साउंड्स या प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, जो फोनेटिक्स है यह क्या है, साइंस ऑफ साउंड्स है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली या सक्सीडिंग। तो एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एडजेक्टिव जैसे कि राम इज ए सक्सेसफुल मैन, यानी कि राम क्या है, एक सफल आदमी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डैश नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या लेस। दोस्तों, तो यहाँ पर होगा अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो अ लिटिल यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद देखिए 2018 का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। 2018 के क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, पहला है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या फिर स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड। दोस्तों, आपको पता है कि जो डायरेक्ट मेथड है यह किसके अगेंस्ट है, तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्योंकि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें
हम इंग्लिश का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं अपनी मातृभाषा में, ठीक है, यानी कि हिंदी में। इसके अलावा सेंटेंस को भी क्या करते हैं, सेंटेंस का भावार्थ भी हम हिंदी में बताते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें क्या होता है, इसमें हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करते हैं, इसमें हिंदी या किसी और भाषा का जिक्र नहीं होता। अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो केवल इंग्लिश में ही बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या फिर लेटर पैटर्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों पर क्या ये स्ट्रक्चरल अप्रोच बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा है कि डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन कहाँ पर है, फ्रांस में है, फ्रांस से यह इसका जन्म हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने देखा भी पीछे आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। तो एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग या लिसनिंग रीडिंग। दोस्तों प्रोडक्टिव स्किल इसमें से कौन कौन सी है, तो प्रोडक्टिव स्किल आप ध्यान से देखिएगा, स्पीकिंग और राइटिंग है, यानी कि जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं वो लोगों को दिखता है। हम बोल कैसे रहे हैं ये हमारे सुनने के ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितने अच्छे से किसी की बातों को सुना है। और राइटिंग का मतलब जितना हमने प्रैक्टिस किया होगा। तो ये दोनों चीजें हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान की स्पीकिंग और राइटिंग को हम देख सकते हैं, ठीक है। और कोई इंसान कितने अच्छे से सुन रहा है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन कोई इंसान कितने अच्छे से बोल रहा है, कितने अच्छे से लिख रहा है ये तो हम देख सकते हैं ना। तो ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है, इनको कोई भी देख सकता है। और रिसीप्टिव स्किल में क्या आता है, रिसीप्टिव का मतलब जो हम रिसीव करते हैं, यानी कि जो किसी की बातों को हम सुनते हैं, तो वो होता है लिसनिंग। तो रिसीप्टिव में क्या आता है, लिसनिंग आता है, और प्रोडक्टिव में स्पीकिंग और राइटिंग आता है। अब दोस्तों इसके बाद 2019 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया उसके भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टू मेंटेन एन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच वोकेबुलरी एंड ग्रामर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट को फॉरेन लैंग्वेज की तरह या सेकेंड लैंग्वेज की तरह यानी कि विदेशी भाषा की तरह या दूसरी भाषा की तरह हमारे लिए सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि टू मेंटेन एंड इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि हम दूसरों से क्या कर पाएंगे, तभी इंटरेक्ट कर पाएंगे। अगर दूसरी देश में जा रहे हैं, आपको पता है दूसरे देश में हम जा रहे हैं, तो इंग्लिश क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर आपको कोई भाषा नहीं आ रही, अगर इंग्लिश आ रही है तो भी आप आसानी से कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाओगे और दूसरे की बातों को आप समझ भी पाओगे, दूसरों की भाषा को भी आप समझ पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेट या फिर ये कहें कि संप्रेषण स्थापित करने के लिए या संबंध स्थापित करने के लिए हमें इंग्लिश भाषा का नॉलेज होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बर्ड लैंग्वेज या नन ऑफ दिस। तो लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या फिर नन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया रिसेप्टिव स्किल क्या है, लिसनिंग है। आप देखिए 2019 के पेपर में पूछ भी लिया है। 2018 में क्या पूछा है, प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव में क्या क्या आता है, स्पीकिंग और राइटिंग आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एडवर्ब ऑफ कवर्ड इज कावर्ड, कावर्डली, कावर्डाइज या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों कावर्ड का मतलब क्या होता है, कायर। तो इसका जो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, वो होता है कावर्डली। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटोनिम ऑफ बून इज। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, बून मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अभिशाप, किसी को श्राप देना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है कर्स, यानी कि श्राप देना। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 2020 का क्वेश्चन अब यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी और लेटर पैटर्न। तो दोस्तों स्ट्रक्चरल अप्रोच अभी आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, पीछे के जो अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, पिछले ईयर्स में देखिए आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने देखा है कि पिछले ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है फिर रिपीट किया है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी। तो ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, तो अफेक्शन के साथ हम फॉर का यूज करेंगे, तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की मदद से हम कौन सी स्किल यानी कि कौन सा कौशल सीख जाते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की मदद से हम क्या सीख जाते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो आपको पता है कि हम इंग्लिश भाषा को पढ़ लेते हैं और लिख भी लेते हैं अच्छे से, तो ऑप्शन बी जो है पढ़ना लिखना हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, किससे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। तो पढ़ना और लिखना यही हम अच्छे से सीख पाते हैं। दोस्तों मास्टर वीडियो इंग्लिश की मैंने बनाई है, आप लोग उसको जरूर देख के जाइएगा अगर आप इंग्लिश में पूरा स्कोर करना चाहते हैं। सारे के सारे चैप्टर मास्टर वीडियो में आपको मिल जाएंगे, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आओ तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। हर एक विषय की मास्टर वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। डायरेक्ट मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर आप देखिए सब्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड के बाद देखिए सब्स्टिट्यूशनल मेथड, फिर है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। दोस्तों हम डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम किसके नाम से जानते हैं, क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम किसके नाम से जानते हैं, क्लासिकल मेथड, और डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बी अवेयर डैश डॉग्स। दोस्तों बी अवेयर के साथ हमेशा लगता है ऑफ, बी अवेयर ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों से सावधान। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर 2021 में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। 2021 में देखिए क्वेश्चन पेपर कैसे आया था। तो पहला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, मैक्सिमिलियन बर्लिज, सीजे डॉटसन, कृपा के गौतम या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर है मैक्सिमिलियन बर्लिज, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर। तो किसी भी भाषा को सीखने की स्किल्स क्या है, कौशल क्या है, सुबोपली। तो सुबोपली में आप देखिए सबसे पहले दोनों क्या होते हैं, सुनना बोलना, ये प्राइमरी होते हैं, सुनना और बोलना, और पली यानी कि पढ़ना लिखना, रीडिंग और राइटिंग क्या होते हैं, सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी है, प्राथमिक सुनना और बोलना, और पढ़ना और लिखना ये क्या है, सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी स्किल में क्या आएगा, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना लिखना। तो ऑप्शन सी जो है रीडिंग एंड राइटिंग ये क्या है, सेकेंडरी स्किल है, प्राइमरी क्या है, सुनना और बोलना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है सी इज एलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो एलिजिबल के साथ हम क्या रखते हैं, एलिजिबल के साथ हम रखते हैं फॉर, एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी सिलेबस आर इन द वर्ड पॉपुलेशन, हाउ मैनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक, इफ आई वर अ रिच मैन आई डैश यू। दोस्तों अगर मैं अमीर आदमी होता तो आई डैश यू। तो दोस्तों इसमें देखिए आई वुड हेल्प है, आई वुड हैव हेल्प या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों इसमें राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, आई वुड हेल्प। यहाँ पर हो जाएगा वुड हेल्प, तो आई वुड हेल्प यू। अगर मैं अमीर आदमी होता, यानी कि वो है नहीं, वो सपोज कर रहा है, यानी कि वह कल्पना कर रहा है कि अगर वह अमीर आदमी होता तो वह तुम्हारी मदद करता, या अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। यानी कि मैं अमीर हूं नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं अमीर होता। तो जहां पर सोचने वाली बात होती है, जहां पर आप वाकई में हो नहीं वह चीज, लेकिन आप सोच रहे हो, तो उसमें वुड के साथ हेल्प लगे, वुड के साथ जो क्रिया है वो लगेगी। ठीक है, वहां पर हैव का प्रयोग नहीं होगा। जब आपके पास वाकई वो चीज होगी तब आप हैव का प्रयोग करोगे, वरना यहाँ पर केवल वुड हेल्प का प्रयोग होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं अमीर आदमी होता, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास घर होता, यानी कि है नहीं, मैं केवल सपोज कर रहा हूं, या आई हैव अ बिग हाउस आई वुड हेल्प यू, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इफ आई वर अ साइंटिस्ट आई वुड हेल्प
माई कंट्री, इस तरीके से भी बन सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वुड हेल्प, ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं, कोई चीज कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए वुड हेल्प सही है, नहीं तो क्या होता, वुड हैव हेल्प्ड होता। तो आपको समझ में आ गया होगा, सीरीज में गलत दिया था दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सही करा दिया है। जिन प्रशिक्षुओं ने सीरीज से पढ़ा था वो लोग सही कर लीजिए इसको, आई वुड हेल्प यू होगा, ठीक है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन 2016 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करोगे। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे प्रशिक्षुओं को बहुत दिक्कत होती है, तो आप लोग मास्टर क्लास जरूर शेयर करिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। आपने देखा है कि स्ट्रक्चर अप्रोच पूछा गया है, इसके अलावा डायरेक्ट मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल देखिए, आपने पूछा ही गया है। तो ये सभी क्या है, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप जितना अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन तो श्योर ही है आना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे सभी विषयों की पीडीएफ मिलेगी, राजन सीरीज की भी पीडीएफ मिल जाएगी, पवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सारे वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें।